नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कराने वाले हैं इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन और यह क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आइए देर न करते हुए देख लेते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यह की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह हो जाती है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह हो जाता है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह होता है मधुमेह की बीमारी में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह हो जाता है असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो यह मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह हो जाता है विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यह था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वह होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह हो जाएगा तमिलनाडु का। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह हो जाता है पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो यह क्या जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यह हो जाती है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यह लेती है गलफेडो की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में और यह हुआ था अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यह की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो यह की थी भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो यह दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह हो जाती थी यह थी संतोष यादव। ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद शास्त्री का मूल नाम क्या था? तो यह हो जाते हैं मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह दिया था दयानंद शास्त्री ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यह आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो यह माने जाते हैं गुरु नानक को। सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो यह हो जाता है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मई को। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह हो जाता है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यह बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह हो जाता है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाता है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह हो जाती है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह हो जाता है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल हो जाता है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह हो जाता है बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हो जाता है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो यह होता है 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह हो जाता है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो यह लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो यह कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यह हो जाता है संख संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो यह हो जाती है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो यह की थी हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हो जाता है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह हो जाता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था रॉन्टगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यह किया गया था तांबे का। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह पड़ता है काला। यह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो यह नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो यह चली थी बम्बई से वर्तमान से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो यह की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो यह हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह हो जाते हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और यह इनका सन हो जाता है 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यह हो जाते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो यह हो जाते हैं तिरुगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो यह हो जाते हैं 193 देश सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 15 देश सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो यह हो जाते हैं 5 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है हेग, हाईलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह हो जाते हैं बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो यह बना था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो यह नहीं होता विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो यह किया गया अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह हो जाते हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो यह हुए रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह हो जाती है मुरहार। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? यह बनवाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। और यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।